स्कूल टीचर जब बच्चों को पढ़ाने आता तो मम्मी मम्मी कहकर मेरे पास आकर बैठ जाता। मैं भी उसे शरीफ आदमी समझकर कुछ नहीं कहती। लेकिन एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मैंने गेस्ट हाउस खोलकर उसे सोने की जगह दे दी, मगर उस रात टीचर ने मेरे होश उड़ा दिए। जिसे शरीफ आदमी समझी वो एक 22 साल का नौजवान मेरी बेटी को इंग्लिश पढ़ाने आता था। मैं उस वक्त रसोई घर के काम में बिजी थी। वो हॉल में बैठा मेरी बेटी को पढ़ा रहा था, लेकिन मेरी बेटी बहुत रुक रुक कर पढ़ रही थी। मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, इसीलिए उस टीचर के लिए भी एक कप कॉफ़ी बना दिया और रसोई घर से बाहर ले आई। वो सामने ही कुर्सी पर बैठा मेरी बेटी को पढ़ा रहा था। मेरी बेटी न जाने क्यों बहुत नर्वस हो रही थी। मुझे लगा जैसे वो घबराई घबराई सी हो। कॉफ़ी का कप उस टीचर के सामने रखा। एक नज़र उसने मुझ पर डाली, कहने लगा, थैंक यू। अब मैं भी सोफे पर सामने बैठ गई। मैं उन औरतों में से ना थी कि बेटियों को ट्यूशन या टीचर पढ़ाने आए तो खुद को कमरे में बंद कर ले। जो आजकल का माहौल था मैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए अपने बच्चों के मामलों में मैं बड़ी तेज नज़र रखती थी। मैं साथ साथ कॉफ़ी की चुस्कियां ले रही थी, साथ ही बेटी को भी देख रही थी। वो मेरी बेटी के शब्द ठीक करवा रहा था। मैं भी वहीं बैठी उस टीचर के पढ़ाने के तरीके को देख रही थी कि जब अचानक से बाहर की बेल बजी। मुझे उठकर वहां से जाना पड़ा। मेरे दरवाजा खोला तो मेरी बहन थी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे। आते ही मेरे गले लग गई और शॉपिंग बैग मेरे हाथ में पकड़ाए। मेरे हाथ में पकड़े कॉफी का गिलास खुद पकड़ लिया। बड़ी बेसब्री से अंदर जाने लगी। उसे रोकती ही रह गई। बताना चाहती थी कि अंदर नीलू अपने टीचर से ट्यूशन ले रही है, लेकिन वो मेरी सुनती ही कब थी। आंधी तूफान की तरह आती थी। अब भी कहीं से शॉपिंग करके ही आ रही थी। मैं रिया रिया करके पुकारती ही रह गई, लेकिन वो तब तक अंदर जा चुकी थी। जब तक मैं अंदर पहुंची, रिया उतने टाइम में सोफे पर फैल गई। वो ऐसी ही थी, लापरवाह किस्म की। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि सामने टीचर पढ़ा रहे हैं। कहने लगी, दीदी पता है मार्केट में सेल लगी है। ऐसे जबरदस्त कपड़े लेकर आई हूं ना कि क्या बताऊं आपको। मैंने कहा फिलहाल तो यहाँ से उठो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा नीलू पढ़ रही है। उसने एक नजर नीलू पर डाली, दूसरी टीचर पर और तीसरी नजर मुझ पर। कहने लगी, तो मैं कहाँ से नीलू को पढ़ने से रोक रही हूँ। मैंने कहा यहाँ से उठो और चलो कमरे में, मैं तुम्हारी सारी शॉपिंग देखती हूँ। रिया उठकर मेरे कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में आ गई। रिया बहुत बातूनी टाइप की लड़की थी। एक बार जब वो शुरू होती तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती थी। वो साथ साथ कपड़े दिखा रही थी और साथ ही बड़े गर्व से ये भी बता रही थी कि उसने किस तरह से झगड़ झगड़ कर दुकानदार से सारे कपड़े सस्ते करवा लिए। फिर मेरा ध्यान रिया की तरफ कम और बाहर बेटी नीलू की तरफ ज्यादा था। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति ने एक टीचर को बच्ची को इंग्लिश पढ़ाने के लिए रखा था और इसलिए मैं चाहती थी कि मैं बाहर बैठी रहूं ताकि अपनी बेटी का ध्यान रख सकूं। लेकिन रिया की बातों से मैं परेशान सी हो गई थी। अभी मैं कपड़े ही ठीक से समेट नहीं पाई थी कि कहने लगी, आप इसमें से जो चाहो वो रख लो। तुम भी क्या याद करोगी किस अमीर से पाला पड़ा है। ऐसी ऑफर वो कभी कभी देती थी, इसलिए मैंने भी एक दो सूट रख लिए। ये कहने लगी, आज मेरे लिए पनीर बनाना, खाना यहीं से खाकर जाऊंगी। आपको तो पता है हमारी जो भाभी हैं वो किस मिजाज की हैं। उसे पता है मुझे पनीर पसंद है, इसलिए जानबूझकर नहीं बनाती है। कहती है मेरे से बहुत तेज मिर्चियाँ हो जाती हैं, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, तुम्हारे भाई को भी कुछ खास पसंद नहीं है। हजार बहाने हैं उसके काम ना करने के। जब से भाई की जिंदगी में आई है हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। हमारे माँ बाप नहीं थे, एक भाई भाभी ही थे। मेरी शादी को 5-6 साल हो गए थे, लेकिन रिया की अभी शादी नहीं हुई थी। खूबसूरत थी, इसलिए घमंडी भी बहुत ज्यादा थी। जो भी रिश्ता आता उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर ना कर देती। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई थी कि लड़कियों की शादी की भी एक उम्र होती है और अब तुम 25 साल की हो गई हो, इसलिए नखरे कम दिखाया करो। लेकिन वो मेरी बात एक कान से सुनती और दूसरे से उड़ा देती। कहने लगी, अच्छा जल्दी से खाना बनाओ मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। कॉफी से मेरा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो अपने कपड़े दोबारा शॉपिंग बैग में डालकर समेटने लगी। मैं रसोई घर में आ गई, पनीर निकाला और सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी।
मेरा घर और मेरा ससुराल ज्यादा दूरी पर नहीं था, बस 4-5 घरों का फैसला था, इसलिए रोजाना ही रिया घर पर आ जाया करती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।